हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एशटेट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पीजीटी इंग्लिश, जो कि लेक्चरर के लिए था ईयर 2018 का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज सेक्शन से, यानी कि हमारी लैंग्वेज 1 एंड 2 हिंदी और इंग्लिश से इंग्लिश वाले लैंग्वेज सेक्शन के 15 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 60 तक हमारे लैंग्वेज 2 इंग्लिश सेक्शन के अंडर आते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू फिल द करेक्ट मॉडल वर्ब। सो जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट। जॉर्ज जो है बहुत घूम चुका है। सो ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ पर उसकी एबिलिटी की बात हो रही है। तो ही एबिलिटी शो करने के लिए जो मॉडल वर्ब यूज होती है दैट इज कैन। तो ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। अब यहाँ पर व्हेन इवनिंग केम ये अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड है। आपने बताना है कि ये कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। ठीक है, रेस्टेड जो है दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये जो लास्ट का जो पार्ट है इसमें ऑब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा है कि उन्होंने रेस्ट कब किया, किसकी क्वालिटी या किसको और मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जो क्लोज, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, क्लोज है। ये क्लोज किसको मॉडिफाई कर रही है, वर्ब को। सो इट इज एडवर्ब क्लोज। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा, एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड species. Species, it is plural in itself and it is singular in itself. So the right option will be B. Next question is डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। बहुत इजी सा क्वेश्चन आया, बेसिक सा। आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग पार्ट में चेक करना होता है हमारा सेंटेंस किस तरह का है। यहाँ का सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, यानी कि इधर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का कैसे चेंज होगा। अगर सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज होता। तो यानी कि आपका या तो ऑप्शन ए ठीक हो सकता है या सी ठीक हो सकता है, क्योंकि टोल्ड में चेंज नहीं हो सकता, इन्फॉर्म्ड में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है और हमें सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो सेड में ही रहेगा। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में भी ही सेड ही मस्ट, तो वो गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट, आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग तो ही आ जाएगा। हैव को हैव पास्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। हैव पास्ट हैड पास्ट में चेंज हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी एज इट इज। सो ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे बिलीव के आगे डिस लग गया तो डिसबिलीफ बन गया, ओबीडियंस के आगे डिस लग गया तो डिसओबीडियंस बन गया। तो और उसके मीनिंग में भी चेंजेस ला देता है। ठीक है, याद रखना है कि जब प्रीफिक्स लगता है तो जिस वर्ड के साथ लगता है उसकी मीनिंग में भी चेंज ला देता है, और किसी वर्ड के साथ लगना चाहिए, यानी कि ऐसे वर्ड के साथ जिसका अपना कोई मीनिंग हो। तो डिसबिलीफ में प्रीफिक्स है डिस, डिसओबीडियंस में भी डिस प्रीफिक्स है, डिसकम्फर्ट में भी डिस जो है प्रीफिक्स है। बट डिस्कशन में डिस जो है वो क्या है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। डिस्कशन अपने आप में ही एक वर्ड है, यानी कि अगर इसके आगे से डिस हटा दिया जाए तो क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, सो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें इनकरेक्ट ही पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम ऑफ कंटेमिनेट। कंटेमिनेट होता है दूषित। ठीक है, दूषित होना या गंदा होना, किसी पायस चीज़ यानी कि पवित्र चीज़ का गंदा हो जाना, कंटेमिनेट हो जाना। जैसे कंटेमिनेटेड वाटर होता है तो क्या होता है, वो जो डर्टी वाटर हो गया। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में से डिसफाइल इज़ द राइट ऑप्शन। डिसफाइल का मतलब होता है किसी सेक्रेड चीज़ का अपवित्र हो जाना। ठीक है,
कोई पवित्र चीज़ है उसका अपवित्र होना इज़ कॉल्ड डिफाइल, ठीक है। और बी होता है बी है आपका रिहेबिलिटेट, मतलब वो तो पुनर्वास होता है, ठीक है। डिटैच मतलब किसी चीज़ से दूर होना, वैलिड होना, कोई चीज़ क्या है, वैलिड है, वैलिड मतलब मान्य है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक रहेगा, डिफाइल इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड कंटेमिनेट। नेक्स्ट इज ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अब अंडरलाइन वर्ड का आपने पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। सो द ओल्ड मैन इज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग क्या है यहाँ पर, V1 के साथ आपने क्या लगाया है, ING, ठीक है। V1 प्लस ING है यहाँ पर। V1 प्लस ING इंग्लिश में डिफरेंट रोल प्ले करता है, जैसे ये वर्ब भी बन जाता है, एडजेक्टिव सॉरी हाँ एडजेक्टिव भी बन जाता है, ठीक है, नाउन भी बन जाता है, ठीक है। तो और जीरेंड का रोल प्ले करता है। यहाँ पर जो वॉकिंग है वो ऑफ का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है। ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। अब बहुत डीप में नहीं जाऊंगी कि प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। हम सिर्फ समझ रहे हैं कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बनने का काम कोई नाउन करता है, ठीक है। बट यहाँ पर असली वाला नाउन तो नहीं है ये, ठीक है। ये तो V1 प्लस ING है, और V1 ING जब ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है वो जीरेंड फॉर्म में होता है, ठीक है। सो यहाँ का V1 ING जीरेंड है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट प्रपोजिशन इन द फीलिंग। ये तो बहुत ईजी सा सेंटेंस है। शी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन, फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत ईजी है, ऑप्शंस में भी देख लेंगे। ऑफ 4 है, हाँ डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड इन करेक्ट सफिक्स, सेम प्रीफिक्स और सेम सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स भी किसी वर्ड से पहले लगते हैं और सफिक्स किसी वर्ड के बाद लगते हैं। यहाँ पर शिप जो है आपको सफिक्स दिया गया है, फ्रेंड के साथ शिप लग गया फ्रेंडशिप, रिलेशन के साथ शिप लग गया रिलेशनशिप, मेंबर के साथ शिप लग गया मेंबरशिप, बट आर्ग्यूशिप इज़ नॉट अ वर्ड, ये कोई अस्तित्व ही नहीं रखता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इनकरेक्ट बताना था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मतलब जो इनकरेक्ट सफिक्स वाला वर्ड है वो है आर्ग्यूशिप, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट आ गया हमारा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है जिम्नास्टिक्स डैश माई फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। जिम्नास्टिक्स मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, गेम है। अब यहाँ पर देखिए, देखने से आपको क्या लग रहा है, हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है, वर्ड कैसा होना चाहिए, प्लूरल। बट जिम्नास्टिक्स एक नाम है किसका, स्पोर्ट का, किसी गेम का नाम है। तो ऐसी गेम्स के नाम जो हिसिंग साउंड से एंड होते हैं, बट नाम तो किसी एक गेम का है, तो वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, ठीक है। तो जिम्नास्टिक्स इज माई फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, इज माई फेवरेट सपोर्ट, क्योंकि आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है और डू भी प्लूरल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। करेक्ट फॉर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बतानी है, तो बिगिन, बिगेन, बिगिन, ए ऑप्शन ही ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आपको प्ले यानी कि टेंस फिल करना है कि कौन सा टेंस आएगा। दे डैश सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock यानी कि 4 बजे से खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग सिंस 4 o'clock नहीं होगा, क्योंकि सिंस एक टाइम पीरियड से, ठीक है, एक टाइम पीरियड से आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को आप कंटिन्यू भी करने वाले हो, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हो। तो ऑप्शन डी में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया है, दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर पिनेकल। पिनेकल होता है किसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, या टॉप ऑफ एनी माउंटेन हिल, ठीक है। और यहाँ पर पीक जो है दैट इज राइट ऑप्शन, पास नहीं, डीप नहीं, और फुट हिल तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब कट डाउन, वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इन टू डेप्ट। अब कट डाउन का मतलब किसी का साइज छोटा करना, कोई अमाउंट कम करना। अगर हम अपने खर्चे कम करेंगे तो हम
कर्जे में नहीं डूबेंगे। तो ए ऑप्शन बहुत इजी है, ए ऑप्शन ए करेक्ट है। रिड्यूस इन साइज और अमाउंट अपीयर नहीं हो सकता, एक्सपोज नहीं हो सकता, राइज तो हमने करना ही नहीं, अगर हम खर्चे बढ़ाएंगे तो फिर कैसे डेब्ट से बच सकेंगे। सो ए ऑप्शन इज राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज choose the correct option for the blank. He found her blue Ford Escort in the car park dash vehicle was locked and lights were off. अब यहाँ पर किस व्हीकल की बात हो रही है? इसी व्हीकल की बात हो रही है। जब हम किसी पर्टिकुलर रिपीटेड चीज़ की बात करते हैं तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द। ठीक है, द कहाँ लगता है? जब हम किसी रिपीटेड नाउन की बात कर रहे हैं तो हम द लगाते हैं, क्योंकि यहाँ व्हीकल वही है जो पार्क का जो उसको मिला था। ठीक है, सो द इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस फ्रॉम 2018 PGT इंग्लिश पेपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।